बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। नज़र डालते हैं अब तक की हम खबरों पर। कामों के खड़े ट्रक से कार की टक्कर, एक शख्स खिलाफ एक शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुईद गुरा की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के यू टर्न नज़द हेस्कोल पेट्रोल पंप के सामने बजरी से बड़ा ट्रक खड़ा था कि पीछे से तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर टकरा गई, जिसकी वजह से सैयद काशिफ मौके पर ही जाँ बहक हो गया और दूसरा आसिफ नूर मोहल्ला अबू बकर लाहौर के रहायशी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मी को सिविल अस्पताल कामों के मुंतकिल कर दिया। मंडी बहावलदीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मलकवाल के इलाके रुकन बंगला से नहर के साथ रोड की तामीर समेत मलकवाल तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों का तमीराती का काम जारी है, जिस पर मकामी अफराद ने हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बुसाल का शुक्रिया अदा किया। देही इलाकों को शहरों से मिलाने और सफरी सहूलियात को आसान बनाने के लिए मलकवाल में भी पंजाब हुकूमत की जानब से नई सड़कों का तमीराती काम जोर शोर से जारी है। बलवाल और डफर में करीबी आबादियों की आवाम के दरीना मुतालबा पर रुकन बंगला से नहर के साथ नई सड़क का ख्वाब पूरा हुआ। सड़क की तमीर मुकम्मल होने पर अहले इलाका ने इम्तियाज़ अहमद हसनाना को मुबारकबाद दी और इनकी काविशों को सराहा। इस मौका पर इम्तियाज़ अहमद हसनाना ने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बुसाल का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने खसूसी मोहब्बत करते हुए इस सड़क को तमीर करवाया और इस सड़क की तमीर से जहाँ देही इलाकों की आवाम को शहर जाने के साथ सहूलियात मैसर हैं, वहीं रस्ते पर सड़क को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ जाने वाले तलबा के लिए भी सफ़र आसान होगा। इम्तियाज़ अहमद हसनाना का मज़ीद कहना था कि इंशाअल्लाह MNA नासिर इकबाल बुसाल पिछले अदवार की तरह इस बार भी आवाम के मसाइल हल करके मुखालिफिन के मुँह बंद कर देंगे। आपके सामने जो रोड बन रहा है ये बिल्कुल ये यहाँ पे रास्ता बहुत दुश्वार था। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डिग्री एक बॉयज़ कॉलेज की जानिब आते थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और बाकी मुसाफिरों को भी। मैं शुक्रिया अदा करना MNA साहब का कि जिन्हें एक कारपेट रोड दिता है डफर भल्लोवाल जंगल डेरा जात नो और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ कॉलेज रुकन उन्होंने बच्चों वास्ते उन्होंने काफ़ी। हारूनाबाद से अब शामिल करते हैं। हारूनाबाद शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरअमन माहौल ज़रूरी है, ताहम इसकी आड़ में आइनी तरमीम लाकर हुकूमत अपने मकासद पूरा करना चाहती है तो ये किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हम आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत के अपनी मर्ज़ी के अदालती निज़ाम लाने के हथकंडों को मुस्तरद करते हैं। तमाम हुकूमती अपोजिशन जमातों को अब इस पर गुफ्तगू ख़त्म कर देनी चाहिए। आज़म अली चौधरी एडवोकेट सीनियर नायब सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब, मुमताज़ कानूनदान और इंसाफ लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि अपोजिशन जमातें मुजवज़ा तरमीम की जजियात के गोरख धंधे में ना पड़े। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद आइनी तरमीम पर बातचीत की जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इदारे आइनी हदूद में रहकर काम करें। आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने मज़ीद कहा कि PTI हकीकत है, इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। वंदर में नौजवान की बेदर्दी से कत्ल, वहशी कातिल को वंदर पुलिस ने टेक्निकल तरीके से गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से ऑन न्यूज़ पर DPO खब मरूफ उस्मान तफसीलात बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मारूफ उस्मान SP हब आपसे मुखातिब हूँ और इस वीडियो के ज़रिए वंदर पुलिस की एक बहुत अच्छी कार्रवाई जिसमें एक अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है की तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। 10 अक्टूबर को लाड़काना के रहायशी रहीम बख्श ने पुलिस थाना वंदर में दरखास्त दी कि उसका बेटा नज़ीर अहमद जो कि लगभग 18 साल का है, वो मजदूरी की गर्ज से सिंध से वंदर आया था और फ़कीर मोहम्मद नामी शख्स के खेत पे काम कर रहा था। वो काफ़ी दिनों से लापता है और इसमें देखा गया तो फ़कीर मोहम्मद भी फ़रार था। तो हमने फौरी तौर पर इतला मिलते ही SDPO वंदर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जिसमें DSP आरिफ और SHO विंदर तारिक जमोट और सब इंस्पेक्टर अनवर बलोच इसका हिस्सा थे। टीम ने बड़ी हिकमत अमली से और टेक्निकल ज़राए को बरूए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार किया। ये फ़रार मुलजिम एक बहुत दूर दराज इलाके में छुपा हुआ था जहाँ से इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद इसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने नज़ीर अहमद को कत्ल करके उसकी लाश विंदर के जंगल में फेंक दी और ये इंकशाफ होने पर SHO विंदर ने इंतहाई तकदो के बाद मुलजिम की निशानदही पर इस लाश को बरामद करके वर्सा के हवाले किया। तो ये एक अंधा कत्ल था जिसमें पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए और इसमें इंसाफ
के तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए कार्रवाई की और मुलज़म को गिरफ्तार किया। थैंक यू। मलकवार रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। नाबीना अफराद के आलमी दिन पर स्पेशल बच्चों ने तहसील इंतजामिया के हमरा आगाही वाक की। शुरा कहते हैं नाबीना अफराद माशरे का हिस्सा हैं, मुनासिब तालीम व तरबियत से मुस्तफीद शहरी साबित हो सकते हैं। नाबीना अफराद भी पाकिस्तान में कई महकमा जात में अहम जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सफ़ेद चढ़ी के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मलकवाल के बच्चों ने तहसील इंतजामिया के हमरा आगाही रैली निकाली। इस मौका पर शुरा का कहना था कि मजदूरी को मजबूरी ना समझा जाए, मुनासिब तरबियत सहूलियात की फराहमी की जाए तो नाबीना अफराद भी सितारों पर कमन डाल सकते हैं। बतौर शहरी हमारा फ़र्ज़ है कि हम नाबीना और मजदूर अफराद के साथ हुस्न सलूक रवा रखें और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मुनासिब सहूलियात मुहैया करें। हुकूमती सतह पर अगर नाबीना अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए मज़ीद मौक़े पैदा किए जाएँ तो ये अफराद मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। धाबेजी अटक पंप के पास राना मकबूल नामी शख्स का डीजल पेट्रोल चोरी शुदा कंपनियों के लोड गाड़ियाँ चोरी शुदा डीजल पेट्रोल खरीदी जा रही। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद जोन की कॉर्निंग मीटिंग हुई, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ईमानदार, होनेस्ट और पुरवकार एरिया मैनेजर से करवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में 8वीं ग्रेड की गज़टेड पोस्ट हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ स्टेट लाइफ में कब और कहाँ से शुरू किया। जी आसिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास। एक कॉर्नर मीटिंग में आए हैं जहां पर हम आपके एक ऐसे एरिया मैनेजर से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले स्टेट लाइफ ज्वाइन करके किया और आज वो अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद जोन के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के दबंग एरिया मैनेजर हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं, अगर कोई बंदा नया जो है वो अपनी कैरियर को, अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दें। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आसफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह हमें अपने यहाँ पे गाँव लागर में इनवाइट किया और आपने बहुत सारे हमें दोस्तों के साथ भी मिलवाया। इसमें आपके सेल्स नुमाइंदे भी थे जो इन फ्यूचर आपके होने वाले भी सेल्स नुमाइंदे होंगे, तो इसमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने हमें आज यहाँ पे ये शर्फ बख्शा। और दूसरे नंबर पे आसफ साहब, यहाँ पे जिन लोगों को आपने बेसिकली मदऊ किया उन लोगों के लिए यही एक आज का मैसेज है कि वो आएँ और स्टेट लाइफ के प्लेटफार्म में इस अदारे को, इस पाकिस्तान के सबसे बड़े मालियाती अदारे को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद वो ये इस अदारे में शायान शान, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे तरक्की के मौके हैं और तरक्की के मौके तय पाते हुए वो इंशाल्लाह आज अगर बतौर सेल नुमाइंदा इस अदारे में ज्वाइन करते हैं। और आपको पता है और आपके इल्म में भी है कि जिन दोस्तों को भी हम इस साल में एक्सेलरेशन प्रमोशन में 16 लाख का कोटा कंप्लीट करवा के सेल मैनेजर बनवाएंगे, वो इन फ्यूचर 2025 में वो सेल मैनेजर बनेंगे और ठीक 2 साल के अरसे के बाद वो सीनियर सेल मैनेजर पे चले जाएंगे और ठीक 3 साल के अरसे में स्टेट लाइफ की गज़टेड पोस्ट जो है वो एरिया मैनेजर के डेजिग्नेशन पे वो अपॉइंट हो सकती है। तो आपके सारे दोस्तों को यही मशवरा है कि वो आएँ और इंशाल्लाह आपके साथ आपकी रहनुमाई में, हमारी रहनुमाई में इस इदारे को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हुए इंशाल्लाह हम उनके काम में मज़ीद इजाफा भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इसमें सेल्स मैनेजर भी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये थे आतिफ अफसर साहब, फैसलाबाद स्टेट लाइफ जोन के दबंग एरिया मैनेजर, जो तकरीबन हालिया 5 साल में सेहत नुमाइंदा से प्रमोट होकर 18वें ग्रेड के आज ऑफिसर हैं। और इनका यही मैसेज है कि जो नए लोग हैं जो काम स्टेट लाइफ में बेरोज़गारी की वजह से अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकते, उन लोगों को हमें दावत देनी चाहिए, जैसा कि साहब ने भी फरमाया। तो आप सब लोगों को यही इनका पैगाम है, इनका ये मैसेज है कि आप स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का दायरा है, इसको ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी, स्टेट लाइफ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी, फैसलाबाद।
डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 119 रसूलपुर जट्टा में एक इमाम मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद कासम से थाना मिलत टाउन के SHO सरफराज रंधावा ने ज़ाती रंजिश की वजह से नाजायज़ पर्चा दर्ज कराया और मुफ्ती कासम को रात को नाजायज़ गिरफ्तार करके थाना मिलत टाउन में हवालात के अंदर बंद कर दिया, जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया के लोग और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी से। जी आसफ, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में तशरीफ़ लाए हैं जहां पे आकर हमने ये देखा है कि कानून बेसिकली तौर पर लूला और लगड़ा है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी से करवाते हैं जहां पर ज़ाती रंजिश की वजह से उन पर एक मुफ्ती साहब हैं जो इमाम मस्जिद हैं बेसिकली तौर पर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और एक SHO साहब हैं मदीना टाउन के, उन्होंने 4 दिन से बग़ैर पर्चे के कारी साहब को हवालात के अंदर बंद किया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं और इनसे ये दरियाफ्त करते हैं कि इनका मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। हैदर मुंह करके बोलो। वालेकुम सलाम। क्या मसला कारी साहब का और क्या ज़्यादती की है SHO ने? SHO ने आप मिलत टाउन से आज तो 3-4-5 दिन तो हुआ कि जुर्म ही कोई ना कोई साबित होई ना कोई गलबात सुनी ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਲਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਫ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ कराता जो। कब से कारी साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया? गिरफ्तार तो पता नहीं है 5-6 दिन हो गए। 9 तरीक। अच्छा, 9 तरीक से गिरफ्तार किया और अभी तक उनको मतलब उन्होंने अदालत में पेश भी नहीं किया? नहीं किया, अदालत में पेश नहीं किया अभी तक। आप SHO साहब से मिले हैं? आज जो तो थाने गए हैं जी, SHO सब दौड़ कभी ऐन कभी वो जितना बंदे टरकाउंदे नहीं होंगे। क्या नाम है SHO साहब का? सरफराज रंधावा। अच्छा जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका नाम क्या है? ज़ियाउद्दीन अहमद। अच्छा ज़ियाउद्दीन साहब, आपके ख्याल में कारी साहब के साथ ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल ज़्यादती हुई है। तारीफ वो होती है, हर बंदा अपनी तारीफ कर सकता है या अपने मुतलका बंदे की तारीफ कर सकता है। तारीफ वो होती है जो दुश्मन आपकी करे। जो बंदे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ अगर आप बोलें तो, जो बंदे उनके साथ हैं, उनके गवाहान बने हुए हैं इस मुकदमे में, वो हजरात खुद इस चीज़ का हलफ देने के लिए तैयार हैं कि कारी साहब बेगुनाह हैं, कारी साहब को नजायज़ इस मसले में उलझाया गया है। और हम SHO साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपके दूसरा जो बंदा है इस मुकदमे में नामजद है उसको आप पेश करें, हम कारी साहब को रिहा कर देंगे। हमें SHO साहब और तफ्तीशी जो हैं हमारे महबूब साहब, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप बंदा दूसरा लेके आएँ, हम इंशाल्लाह कारी साहब को रिहा करेंगे। हमारी तफ्तीश के मुताबिक कारी साहब बेगुनाह है। पहले उन्होंने हमसे ये बात की, हमारे साथ ये वादा किया, बाद में अब जब हम दूसरा बंदा लेके आए हैं तो वो दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारे हिसाब से तो जो SHO साहब हैं और तफ्तीशी आसिफ साहब हैं, महबूब आसिफ साहब, वो बिके हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। हमें वहाँ से दबका गया है, उल्टा हमें धमकियाँ दी गई हैं कि आपको अरेस्ट कर देंगे, आपके खिलाफ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के नमाजी हैं, पिछले 8 साल से कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उनके जो अपने बंदे हैं वो उन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई गलत कदम उठाया है। जी आपका नाम क्या? इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? शाह नदीम। शाह नदीम साहब, आपके मुताबिक क्या कारी साहब वाकई बेकसूर हैं? कारी साहब बेगुनाह आ। कारी साहब को साडियां बच्चियां पढ़ियां, FSC कर रही हैं बच्चियां साडियां, पढ़ के उन्होंने को जवान हो गई, लेकिन कारी साहब से ऐसी कोई हरकत नहीं, ना किसी बच्चे से। ये सिफर इस जान के पार्टीबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ कारी साहब ने काम होया वा। कारी साहब नजायज़ आ। ਅਸੀਂ SHO को भी पेश होए हैं, SHO ने पहलों वादा किया, बच्चा ਅਸੀਂ मुल्तानों लिया दूसरा जाके 2 दिन लगा के, उन्होंने फिर भी SHO ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो बिक के रुपये ले आ। सानू थाने के मोहरे धक्के मारे गए आ। ਅਸੀਂ थाने मोहरे गए हैं, 100 बंदा गया होगा, 150 होगा, लेकिन उन्होंने धक्के मार के सानू कढ़िया।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बुज़ुर्ग आदमी, हर किसी का यही कहना है कि जो रंधावा साहब SHO हैं, उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक और भी हमारे साथ मौजूद आदमी मौजूद हैं, इनसे भी दरियाफ्त करते हैं कि कारी साहब क्या वाकई बेकसूर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं शौकत अली गिल बोल रहा जी। साढ़े कारी साहब बहुत अच्छे बंदे आ, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बल्कि मेरी बीवी 3 सपारे कारी साहब को हिफ्ज किए हैं। तो कारी साहब बहुत अच्छे बंदे, जो भी हो रहा उन्होंने नजायज़ हो रहा तो उसका इंसाफ किया जाए। पूरा पिंड तुलिया खलोता, असी बड़े परेशान हैं कारी साहब की वजह से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बुजुर्ग आदमी और बच्चे, हर किसी का यही कहना है कि कारी साहब के साथ ज़्यादती हुई है। वो बेसिकली तौर पर एक मुफ्ती हैं और इस बंदे ने जो SHO साहब हैं, उन्होंने अपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। इनका यही कहना है कि फैसलाबाद के जो RPO साहब हैं और जो कमिश्नर साहबा हैं, उनसे इनकी दरख्वास्त है कि इसको नोटिस लें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये गांव बेसिकली तौर पर नून लीग का गढ़ गिना जाता है और इन सब की अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें और SHO साहब को अपनी नौकरी से मुअत्तल करें। बेसिकली तौर पर ये नून लीग का घर है और इसके बावजूद ऐसे इलाके में यहाँ पर ऐसी वारदातें हो रही हैं और ऐसी ज़्यादती हो रही हैं। और मेरी अपील है तमाम लोगों से भी, इनसे आप सब हाथ खड़े करके जी अपना रिकॉर्ड आप हाथ खड़े करें जी। सब लोग ये देखें जी, सारे लोग ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये इतने बड़ी मजमा है जो सारे लोग कारी साहब के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और इन सब का यही कहना है कि कारी साहब वाकई ज्यादती कर रहे हैं। SHO साहब कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी, ऑन न्यूज़ मीडिया सेल फैसलाबाद। सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाला के हवाले से हिकमत अमली पर गौर करने के लिए एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने की। तर्जमान लेस्को की जानब से जारी होने वाले इलामे के मुताबिक इजलास के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि सार्फिन की शिकायत का फौरी अजाला लेस्को की अवलीन तरजीह है। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम पर भी खसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम फील्ड अफसरान अपने अपने इलाकों में चेकिंग मजीद सख्त करें और दिन के साथ साथ रात में भी ऑपरेशन किए जाएं। लेस्को के आला सतह के इजलास में डायरेक्टर HR ज़मीर हुसैन कोलाची, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान, डायरेक्टर एडमन मासूमा आदिल, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन अब्बास अली, चीफ इंजीनियर P&D जफर महमूद, डायरेक्टर कमर्शियल नदीम ताहिर, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल राना रिजवान सबुकतुल्ला और डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद मौजूद थे। गैम्बर नाज़मीन फटी ना आसमान गिरा, जालिमों ने 9 मौलूद बच्चे की लाश करीबी कब्रिस्तान में फेंक दी। पुलिस चौकी गैम्बर ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल सदर सर्कल थाना यूसुफ वाला पुलिस चौकी गैम्बर के इलाके में कब्रिस्तान से 9 मौलूद बच्चे की लाश बरामद। अहले इलाका ने फौरी तौर पर पुलिस चौकी गैम्बर को इतला दी और पुलिस मौके पर पहुँच गई, तहकीकात शुरू कर दी। इस दर्दनाक वाक़े पर अहले इलाका में शदीद तशवीश की लहर। अहले इलाका का कहना था कि ऐसे जालिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह का वाक़या पेश न आए। पैकेजेस कन्वर्टर लिमिटेड और बुल्ले शाह पैकेजिंग वर्कर्स यूनियन रजिस्टर CBA के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कम अज़ कम रोज़ाना की तनख्वाह 32 से बढ़ाकर 37,000 करवाने पर DIC डिपार्टमेंट ने अपने कायद शेख मोहसन इलियास को खराज तहसीन पेश किया। और इस मौका पर अरशद बेग मुबशर कामियाना कोऑर्डिनेटर लेस्को हामिद खान, वकास अस्कर और दिगर मेंबरान ने अपने वर्कर्स भाइयों के हमरा शिरकत की। और अरशद बेग मुबशर कामियाना ने DIC के वर्कर्स भाइयों के हमरा अपने कायद शेख मोहसन इलियास को गुलदस्ता भी पेश किया। शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां अमजद हुसैन नागरा को एक्सियन कोर्ट लखपत तैनात कर दिया गया। उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर एक्सियन अमजद हुसैन नागरा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एक्सियन कोर्ट लखपत अमजद हुसैन नागरा जब दफ्तर पहुंचे तो लेस्को वर्कर्स यूनियन के रीजनल वाइस चेयरमैन सजाद भट्टी, जोनल चेयरमैन हाजी लियाकत अली खान, डिवीजनल चेयरमैन एजाज अहमद गुजर, चेयरमैन हमजा टाउन राना अयूब, चेयरमैन सोफियाबाद फरियाद अहमद खान, चेयरमैन इस्माइल नगर
صدر محمد نعیم بھٹی، ریجنل وائس چیئرمین یوتھ ونگ حافظ محمد ندیم، ڈویژنل سیکرٹری محمد صدیق بھٹی اور دیگر عہدیداروں نے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کا استقبال کیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر اور ایس ای چودھری محمد حسین کمبو کی خصوصی ہدایات پر ایکسین کوٹ لکھپت امجد حسین ناگرہ نے چارج سنبھالتے ہی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی اور ریکوری مہم کو مزید تیز کر دیا۔ لیسکو ورکرز یونین کے عہدیداروں سے گفتگو میں ایکسین کوٹ لکھپت امجد حسین ناگرہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی بجلی چور کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن شہریوں کے بجلی کے بل ابھی جمع ہونے والے ہیں وہ فوری اپنے بل جمع کروائیں ورنہ ان کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ امجد حسین ناگرہ کا کہنا تھا کہ لیسکو صارفین کو سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ صارفین کی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے فاطمہ بلال نے چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلوے عامر علی بلوچ اور ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے محمد حنیف گل کے خصوصی احکامات پر بادامی باغ اسٹیل گودام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بادامی باغ اسٹیل گودام کا لیز شدہ پراپرٹی کا ریکارڈ چیک کرتے ہوئے ڈپٹی ڈی ایس کا کہنا تھا کہ ریلوے ریونیو بڑھانے کے لیے ناجائز اسٹیکنگ اور تعمیرات ریونیو نیٹ میں لائی جائیں گی اور لیز رولز پر عمل یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑی کمپنیوں، بزنس کمیونٹی اور ریلوے کے مشترکہ مفاد کی غرض سے بادامی باغ ایشوز کو سٹریم لائن کیا جائے گا اور ناجائز طور پر بنائی گئی تعمیرات سیل کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیشن کے آغاز سے بس اسٹینڈ والوں کا قبضہ بھی ختم کروایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈی ایس ریلوے محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ ریلوے زمینوں کے بہتر استعمال سے ریلوے ریونیو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، تاہم قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے اور ریلوے کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ ریاض محمود لشاری سمیت دیگر سٹاف بھی ڈپٹی ڈی ایس ریلوے کے ہمراہ موجود تھے۔ اے این ایف کا منشیات فروشی اور منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 کارروائیوں میں 4 ملزمان گرفتار۔ کارروائیوں میں 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 260 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ پر ہائی وے کراچی میں ملزم سے 1.2 کلو چرس اور 165 گرام آئس برآمد۔ گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ گوادر میں اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 252 کلو چرس برآمد۔ کورنگی کراچی میں ملزم سے 502 گرام ہیروئن برآمد۔ لاہور میں نارکری بازار سے 4 کلو افیون اور 1.250 کلو نشہ آور گولیاں برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور نیوزی لینڈ بھیجے جانے والے مشکوک پارسل سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے ہمارے نمائندے کا لباس کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ کینال کالونی رسول لائن نزد عائشہ پارک پیش آیا۔ کالر کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔ ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز نے انتہائی جانفشانی سے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ اکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا لاہور میں طلباء کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور طلباء پر ہونے والے پولیس تشدد اور گرفتاروں کا معاملہ۔ جی ٹی روڈ پر واقع پنجاب کالج کے طلباء کا احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی، طلباء کی طرف سے جی ٹی روڈ بلاک کرنے کی کوشش، پولیس کی بھاری نفری کی طرف سے مداخلت، پولیس کا لاٹھی چارج، مطلبہ طلباء کو حراست میں لے لیا۔ احتجاجی طلباء کا گناہوں فعل میں مرتکب ملزمان کی گرفتاری اور گرفتار طلباء کی رہائی کا مطالبہ۔ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی مزید نفری پنجاب کالج کے باہر بھجوا دی گئی۔ لاٹھی چارج کی وجہ سے طلباء منتشر جی ٹی روڈ بلاک نہ ہو سکا۔ خانقاہ ڈوگرہ سے خبر شامل کرتے ہیں میونسپل کمیٹی کے پاس سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ تنخواہ نہ ملنے پر سینیٹری ورکروں نے کام چھوڑ دیا۔ مین بازار میں مشینری کھڑی کر کے کوڑا کرکٹ اٹھانے سے انکاری ہو گئے۔ 2 دن تک تنخواہیں ملنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میونسپل کمیٹی کے سینیٹری ورکروں نے کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے کام چھوڑ دیا۔ سینیٹری ورکروں نے ساری مشینری گول چوک مین بازار میں کھڑی کر کے کوڑا کرکٹ اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے بازار بھی بند کر دیا۔ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، گھروں میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، اسکول انتظامیہ میں بر وقت فیس ادا نہ کرنے پر بچوں کو اسکول سے نکال دیا ہے۔ ہم سارا دن سخت گرمی کے باوجود اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور ہمارے افسران ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھ کر صرف ہم پر حکم چلاتے ہیں۔ ان کو تنخواہ کا کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ ہم اپنی تنخواہ کے لیے کئی ماہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہیں فوری ادا کی جائیں۔ بلدی افسران کی 2 دن تک تنخواہیں ادا کرنے کی یقین دہانی پر سینیٹری ورکروں نے احتجاج ختم کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔